राज ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा है कि महाविकास आघाड़ी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहीं पर भी बाला साहेब ठाकरे के फोटो का उपयोग नहीं कर रही है। यहाँ तक कि शिवसेना भी कांग्रेस का प्रचार कर रही है। राज ठाकरे के बयान पर जवाब देते हुए सांसद संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे के बयान की महाराष्ट्र में कोई कीमत नहीं है। आइए सुनते हैं कि राज ठाकरे को लेकर क्या कुछ कहा है सांसद संजय राउत ने। बघा, राज ठाकरे काय म्हणतात, त्याला महाराष्ट्रात काही किंमत नाही. मोरारजी देसाई नंतर गुजरात आणि महाराष्ट्राचं नेतृत्व त्यांना करण्याची इच्छा आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र एकाच वेळेला, गुजराती आणि पण त्यांना महाराष्ट्रात त्यांच्या पक्षाला फार स्थान आहे असं मला वाटत नाही. मोरारजी देसाई नंतर राज ठाकरेच महाराष्ट्राच्या आणि मराठी अस्मितेच्या स्वाभिमानाविषयी त्यांच्या मनात नक्की काय आहे, आमच्या मनात शंका कायम राहिली. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा अस्मितेचा प्रचार करतायत. उद्धव ठाकरे यांची लढाई ही महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची आहे. शरद पवार साहेबांची लढाई महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची, हे लक्षात घ्या. हे दोन्ही पक्ष आणि दोन्ही नेते अगदी ज्या संघर्षात उतरलेले आहेत या महाराष्ट्रात, तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी संघर्ष नसून ज्या पद्धतीनं गुजरातच्या दोन व्यापाऱ्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी मुंबई आणि महाराष्ट्राची लूट चालवली, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासंदर्भातले दोन पक्ष फोडले आणि हे महाशय जे आहेत हे त्यांच्या बाजूने उभे आहेत. आम्हाला मोरारजी देसाईंची आठवण झाली, आम्हाला मोरारजी देसाईंची आठवण झाली. हे दुर्दैव आहे. मला ते खूप महान नेते आहेत, मला त्यांच्याविषयी काय फार बोलायचं नाही. पण मी इतकं सांगेन, उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना आपण थोडंसं भान ठेवा. ते शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेतच, पण महाराष्ट्रावर दल्ला मारणाऱ्या, हल्ला करणाऱ्या गुजरातच्या दोन खतरनाक व्यापाऱ्यांविरुद्ध त्यांची लढाई सुरू आहे, ते आणि शरद पवार. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के बैग चेकिंग पर बयान देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने हेलीपैड, एयरपोर्ट या रास्तों पर अलग अलग चेकिंग पॉइंट बनाई है। इस मामले पर शिवसेना पहले ही आवाज़ उठा चुकी है कि किस तरह से चेकिंग के नाम पर आम आदमियों को परेशान किया जा रहा है। महिलाओं के पर्स को भी चुनाव आयोग अधिकारी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए का वितरण कर रहे हैं उनके पैसे बराबर पहुंच रहे हैं। इन्हीं चेकिंग पॉइंट और जांच अधिकारियों को मैनेज करके सत्ताधारी पैसे महाराष्ट्र चुनाव में पहुंचा रहे हैं। इस तरह का बड़ा आरोप संजय राउत ने लगाया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है. अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं. लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं. आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था. हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है. क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में? देख लीजिए. महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे. आप क्या करेंगे? आप कितने बार ये करेंगे? ठीक है, देख लेंगे. बात ऐसी है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अगर किसी ने चेक किया था उड़ीसा में तो उनको सस्पेंड कर दिया. क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के जांच के दायरे में नहीं आते क्या? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने हेलीकॉप्टर से कुछ भी सामान लाकर लोगों में बांट सकते हैं क्या? और हमारे हेलीकॉप्टर
हमारे नेता का हेलीकॉप्टर, हमारा प्राइवेट जेट, आप जांच करते हो अंदर घुसकर। ये कौन सा निष्पक्ष कानून और न्याय है?